आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पुणे जिला के खेड़ तहसील के राजगुरु नगर में, खेड़ पंचायत समिति के कार्यालय के बाहर। आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर पिछले 3 दिनों से इस कार्यालय के बाहर जो है आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। आज देश में जो स्थिति निर्माण हुई है उसकी आलोचना करते हुए पिछले 3 दिनों से गोविंद तुकाराम भुट्टे, इनके साथ कुंडलिक बबनराव कोहिनकर और उनके साथी इस आंदोलन में शामिल है। स्थिति यह है कि देश के सारे राजनेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, सभी जातिवाद धर्मवाद का मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, यह सोचने की बात है। मात्र इन विवादों भरे मुद्दे से भारतीय नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों की ये परेशानियां कम होगी क्या? इसका क्या समाधान है? इस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इन्हीं लोगों से। तो आइए इनसे बात करें। आज जो देश भर में स्थिति है बनी हुई है कि जहाँ पर विकास की बात होनी चाहिए वहाँ विकास की बातें नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर धर्म और जाति द्वेष की बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो आज सदियों से एक साथ रहते आए हुए हिंदू मुस्लिम हैं, आज इनमें बहुत ही कटुतापूर्ण परिस्थिति निर्माण की जा रही है और इन सभी बातों से इस देश की जो स्थिति है वो बड़ी ही नाजुक हो रही है। आज सभी को अपने अपनी ज़िंदगी जीने की परेशानियां हैं। ऐसे स्थिति में इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में लेकर हमारे भुट्टे जी और कुंडलिक कोहिनकर जी, इन्होंने बड़े ही पीड़ित होकर, दुखी होकर इस स्थिति में परिस्थिति का सभी समाज को एक जागृति हो, इस कारण अन्न त्याग करके आत्मक्लेश आंदोलन गए 3 दिनों से चालू है इनका, और हम सभी साथी उनका सहयोग देने के लिए उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो स्थिति है भारत में, ये कहाँ ले जाएगी, इसके ऊपर विचार करने का समय आ चुका है। आज जहाँ पर किसानों के बारे में बात होनी चाहिए, पढ़ाई के बारे में विद्यार्थियों की बात होनी चाहिए, कामगार वर्गों की बात होनी चाहिए, वहाँ वो बातें नहीं हो रही। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विवाद भरे मुद्दे जाति धर्म को लेकर हो रहे हैं। तो ये बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न करने वाली बातें हैं। इसलिए हमारे साथी आज अन्न त्याग करके बैठे हुए हैं और हम इसमें शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जाति और धर्मों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है? देखिए, ये एक कॉमन सा मुद्दा है, सादा सा, कि जो सत्य परिस्थिति है उससे लोगों को अन्य इसमें ध्यान भटकाया जाए। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हर चीज़ में महंगाई चरम सीमा पर है। बाकी जो कंडीशंस है वो और भयानक हैं। तो लोग अगर भटके रहेंगे, लोग विवाद में फंसे रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेगा, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, सब महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। हमारे जो राजनीति चलाने वाले लोग हैं वो ठीक तरह से समाज में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, समाज में गलत तरह से विचार मान रहे, और ये ऐसे लोग हैं कि समाज में तेड़ा निर्माण करने के लिए ये बोल रहे। और ये क्रांतिवीर राजगुरु की भूमि है। ये राजगुरु के भूमि में हम लोग ऐसे कुछ राजनीतियों वाले जो लोग हैं कि उन्होंने जो कुछ बोल रहे हैं, हम लोग ये सोचते सोचते बहुत परेशान हो गए। वो विकास के बारे में बोल नहीं रहे, कि बेरोजगार के बारे में बोल नहीं रहे, किसानों के बारे में बोल नहीं रहे, विद्यार्थियों के बारे में बोल नहीं रहे। लेकिन ये जो लोग हैं तो खाली एक मेकों के विरोध के लिए, विरोध करने के लिए और वस्त्रहरण कर रहे हैं। और समाज के लिए, समाज हित के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करके, और राजनीतियों में आने के बाद
ये लोग सब तो भूल रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्र देश में ये जो लोग राजनीति वाले चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने एक आदर्श निर्माण करना चाहिए, तरुणों के लिए आदर्श होना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं कर रहे। वो लोग जो कुछ इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है ये सब करने की? इसके वजह से जो वजह जो है वो राजनीति वो चलाने वाले, वो पार्टी के लिए बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं अपना पक्ष बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के पीछे वो ईडी सीबीआई ये शासकीय संस्था राजकीय लोगों के पीछे लगाता है, और जिसके वजह से शेतकरी मजदूर कामगार उसके ऊपर राजकीय लोगों का ध्यान नहीं है, उसको लक्ष्य देना नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ राजकीय अपना पक्ष बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है। ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि शेतकरी को मालूम के लिए शेतकरियों का प्याज का प्रश्न है और आलू का प्रश्न है, ये सब प्रश्न ये उससे छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। हमारी यही भूमिका है कि आप सोचो कि ये जो आत्मक्लेश है वो आम जनता का रूल है, आवाज़ है, और आम जनतेला यही वाटतं की आप चुकीच्या तरह से गलत तरीके से पेश न करें, और शेतकरी कामगार उनके ऊपर ध्यान रखो, यही हमारा उद्देश्य है। आम जनता ने आवाज़ उठाना चाहिए कि बस करो, तुम्हारी ईडी पीडी रहने दो, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, आप उसके पीछे न पड़ो। तर यही हमारा उद्देश्य है कि तुमको जनता ने वोट दिया है, उनको वोट देने का उद्देश्य यही है कि तुम जनता के प्रश्न को ध्यान देऊ। हे आंदोलन यांनी गेले 3 दिवसापासून सुरू आहे। तर सध्याची जी स्थिती आपण महाराष्ट्रामध्ये असेल, देशामध्ये असेल, जी काय बघतोय, तर या स्थितीला अनुसरून आणि सध्याचे जे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न आहेत त्याला अनुसरून त्यांनी हे आंदोलन उभारलं होतं, आणि त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते त्यांच्या दृष्टीने अतिशय योग्य प्रश्न आहेत, आणि त्यांच्या आंदोलनातले जे काही मुद्दे आहेत त्याचं निराकरण होणं हे त्यांच्यासाठीच नव्हे तर समाजासाठी देखील महत्त्वाचं आहे। राहिली दुसरी गोष्ट, जे काही त्यांनी पोलिसांबद्दल त्यांचं मत व्यक्त केलं, तर ती चांगली गोष्ट आहे की पोलिसांची दखल देखील समाजातील लोक घेत आहेत, आणि आता एक कामाचा भाग म्हणून पोलीस आपलं काम तर करतच असतात, त्यामध्ये आपल्याला काही कमी जास्त करता येणार नाही, परंतु यांनी केलेलं आंदोलन आणि त्यांना आता भविष्यामध्ये त्यांच्या मागणीप्रमाणे यश मिळो असंच आपण एक त्याकडे पॉझिटिव्हली बघूयात। आणि त्यांनी आता हे खूप शांततेत आंदोलन त्यांचं पूर्ण पार पाडलेलं आहे, कुठलाही त्रास कुठल्याही डिपार्टमेंटला किंवा कुठल्याही खात्याला त्यांचा त्रास झालेला नाही आहे, आणि त्यांनी आता हे आंदोलन सोडावं आणि पुढील त्यांचं जे काय म्हणणं आहे ते कायदेशीररित्या अजून चांगल्या पद्धतीने एक वरिष्ठ पातळीपर्यंत त्यांनी ते मांडून त्यातून मार्ग काढावा एवढीच इच्छा आहे। तर नुकताच एक सण गेला आहे, आपण एक अधिकारी आहात, ही जी परिस्थिती सध्या चालली आहे, आपल्याला काय वाटतं नागरिकांमध्ये याचा किती प्रभाव पडला आहे, काय नागरिकांमध्ये काय हे आहे? नागरिकांमध्ये आता प्रभाव असा विशेष तसं सांगता येणार नाही, कारण ऍक्च्युली काही गोष्टी पॉझिटिव्ह काही गोष्टी निगेटिव्ह असतातच, आणि भावना मांडली आहे जे सण केला यामध्ये भावना मांडली गेली? नक्कीच आपण आता बघत असाल की अनेक बातम्या आणि वृत्तपत्रांमध्ये असेल, वृत्तवाहिन्यांमध्ये आपण बघत असाल की जे काही आता मागे सण गेला आहे याच्यामध्ये सर्व धर्मियांना एकत्र धरून बऱ्याच ठिकाणी मीटिंग घेण्यात आल्यात, त्यानंतर एकमेकांना सहाय्य करण्यात आलं, बऱ्याच ठिकाणी काही दान वगैरे देण्यात आलेलं आहे, काही आता आपण मागे एका जिल्ह्यामध्ये मशिदीला लाऊडस्पीकर नव्हतं तर लाऊडस्पीकर देण्यात आला आहे, काही ठिकाणी सर्व मशिदींच्या ट्रस्टींनी एकत्र येऊन लाऊडस्पीकर वापरणार नाही असा एक त्यामधून एकत्रित निर्णय घेतलेला आहे। तर बऱ्याच ठिकाणी या पॉझिटिव्ह गोष्टी झालेल्या आहेत, आणि भविष्यातही आपण याच्याकडे पॉझिटिव्हली बघूयात।
कैमरामैन सुदीप के साथ इमरान शेख, आवाज टुडे, पुणे। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।